तो हेलो। हम लोग पिछले क्लास में फिनॉल के लेक्चर के बारे में कवर कर रहे थे और उसमें हम आप लोग को एक होमवर्क दिए थे और कहे थे कि गाटरमैन रिएक्शन की तरह ही एक रिएक्शन था जिसका नाम था आपका हुबेन हॉक रिएक्शन। हुबेन हॉक रिएक्शन में हमने कहा था कि जब इसका आप चूंकि मेटा पोजीशन पर आप जब रिएक्शन कराते हैं तो वहां से आपका एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, हम एक होमवर्क देखिए कहे थे कि इसे आप जरूर कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप इसे कर लिए होंगे। ठीक, आज हम उसको करेंगे और आप उसका मैकेनिज्म समझिएगा। कुछ लोग नए हैं तो आप एक काम करिए, पहले आप हुबेन हॉक रिएक्शन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करना शुरू करते हैं। लिखिए, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन दोज फिनॉल्स इन विच OH group are present at meta position on each other meta position on each other. It is similar to Gartermann synthesis. Phenol on treatment with mixture of alkyl cyanide and hydrogen chloride in presence of anhydrous ZnCl2 or AlCl3 produce a catamine which on hydrolysis with aqueous acid produce acyl derivative of phenol। तो कहा कि मेटा पोजिशन ऑन ईच अदर, बड़े इंटरेस्टेड बात है। मेटा पोजिशन ऑन ईच अदर मतलब क्या? अगर आप इसको एक नंबर देते हो तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 1 3 ये भी मेटा। अगर आप इसको एक देते तो 1 2 3 1 3 ये भी मेटा, 1 2 3 ये भी 1 3 ये भी मेटा। तो कहा मेटा पोजिशन ऑन ईच अदर। ध्यान रखेंगे, अभी तक जितने रिएक्शन हम लोग सीखते थे उसमें कहीं भी हम लोग मेटा पोजिशन का यूज नहीं किए थे। कहा कि इसका रिएक्शन जब कराओगे तो हमको एक तरह से कैटेमीन बनता है। क्या नाम होता है इसका? कैटीमाइन बनता है। ठीक, कैसे बनता है आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो कैटलिस्ट है ना, इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करो। यहां पर है CH3Cl, जरा समझना। कैटलिस्ट को ब्रेक डाउन करो। क्या है हमारे पास? CH3Cl, यह है CH3 ट्रिपल बॉन्ड Cl। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या करोगे? तोड़ोगे HCl को। गौर समझना, HCl को तोड़ोगे तो क्या होगा? H प्लस। सबसे पहला काम करो फर्स्ट स्टेप में HCl को तोड़ दो। क्या टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। आपको पिछले लेक्चर में याद होगा, गाटरमैन में यही कहानी था। अब यहां से ये हाइड्रोजन आयन जो है यहां पर अटैक करेगा सबसे पहले इस कार्बन पर, सॉरी नाइट्रोजन पर। तो क्या बनाएगा ये? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या? पॉजिटिव में H। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा, बॉन्ड का आपस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब तो क्या बनेगा? ये CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N और H। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि क्लोरीन आयन जो ये Cl था, ये क्लोरीन आयन आकर यहां पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये बनेगा आपका CH3CCl NH डबल बॉन्ड। आपको याद होगा गाटरमैन का पहला लाइन यही था। ठीक है, अब क्या करोगे? जो हमारे पास अब जो नया रिएक्शन हम लोग को बन गया, अब लेकर आओ जो वहां से था NH डबल बॉन्ड क्या Cl, वहां के बाद CH3। ठीक है, ये जो कहानी हमारे पास पहले से हम लोग तैयार करके रखे।
अब इसका रिएक्शन कराओ AlCl3 के साथ। अब जरा गौर समझना, यहां से क्लोरीन जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आएगा नेगेटिव, शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज लेकर, चूंकि ये नेगेटिव होता है। तो यहां से क्या बनेगा HN डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां से आ गया आपका CH3 और यहां से बन गया AlCl4 माइनस। क्लियर हुआ? अब जरा समझना, यहां तक तो हम पहुंचा दिए रिएक्शन को, ठीक है, AlCl4 माइनस। अब समझो, अब क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को लेकर आते हैं, अब वहां से उठाते हैं ये OH, ये OH है, और यहां पे जो HCN, अब इसको लेकर हम लोग आते हैं यहां से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अटैकिंग करेगा, अब समझना, ये है कार्बन, यहां पर NH और यहां पे क्या है CH3 और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। ये आकर अब यहां अटैक करेगा, ठीक है। कैसे अटैक करेगा देखो बेटा, इसको रिएक्शन कराने का कई, अब यहां पे क्या करेगा, ये है हमारा हाइड्रोजन, ठीक। अब जब यहां पर अटैक करेगा, अब समझना, यहां पे ये मॉलिक्यूल्स आकर जब ये अटैकिंग करेगा, तो इसका दो तरीका होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसको बॉन्ड का क्लीवेज करो, क्या करो, बॉन्ड को एक्टिवेट करो। जब बॉन्ड की क्लीवेज करोगे, या तो आप इसको डायरेक्टली आकर तोड़ दो, नहीं तो क्या करो, इसको लियाकर यहां पे बॉन्ड की क्लीवेज करो। अब जरा सोचो, जब यहां से ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहां से क्या करेगा अपना टूटेगा, टूटेगा तो यहां पर आकर ये अटैच्ड होगा, तो क्या बनेगा, गौर समझना, ठीक है। यहां पे जो था ये आपका OH है, यहां पे आपका OH है और यहां पे आपका OH है, ठीक है, समझो। अब यहां पे जो है एक तरफ आपका हाइड्रोजन है, ठीक, और ये आकर यहां पर अटैच्ड हुआ, तो क्या बनेगा, यहां से CH3, यहां पे कार्ब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपका है CH3, ठीक है। और ये चूंकि अब ये बॉन्ड खाली है, तो यहां से क्या करेगा, अपना एक चार्ज लेकर यहां पर बैठा रहेगा, ठीक है। अब समझना क्या कहानी होता है। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही यहां से चार्ज होगा, अब चूंकि इनके बॉन्ड का क्लीवेज होगा, अब ये बॉन्ड की क्लीवेज यहां से टूटे, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, अब ये बॉन्ड यहां से अपना टूटेगा, ठीक है। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, सॉरी, हाइड्रोजन और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर फिर से अपना क्या कर लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। जरा समझना, ये H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो क्या होगा, ये अपना फिर से बॉन्ड बन गया, अपना OH, ये अपना OH और ये अपना OH, ठीक है। ये कार्बन जो है इसके साथ मिला, ये CH मिलकर इसे साथ क्या बना लिया, CH3 बना लिया, ठीक है। गौर समझना, या तो आप यहां से एक काम करो, छोड़ दो उसको, मत शिफ्ट कराओ। अब ये H+ आयन यहां से डिस्प्लेस हो जाता है, क्या होता है, यहां से H+ आयन, देख रहे हैं ये H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो ये क्या करता है, यहां से डिस्प्लेस करते हैं। जब H+ आयन यहां से डिस्प्लेस होगा, ये यहां से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, अब ये आयन मत शिफ्ट करो, यहां से H+ आयन को यहां से डिस्प्लेस करोगे तो नेगेटिव होगा, ये मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और यहां से क्या बन गया आपका CH3 डबल बॉन्ड N और H, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। आएगा समझ में, तो यहां से एक कॉम्प्लेक्स हम लोग को, ये नया रिएक्शन आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहां से क्या कर लिया हम लोग, निकाल दिए। अब इसकी रिएक्शन जो हमारे पास बन के तैयार हुआ, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में। और यहां से अभी तक तो हम लोग यहां सीखे, H यहां से निकला, अब कराते हैं हाइड्रोनियम आयन के रिएक्शन, H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब जैसे ही यहां से H3O+ आता है, अब यहां से क्या होगा, और समझना,
यहां पर है H3O प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहां से टूटेगा ये H प्लस और H2O में टूटेगा, ठीक है। अगर आप इसको भी हटाओगे तो टूटेगा 2H प्लस, या इसको और आसानी से तोड़ोगे तो OH माइनस और H प्लस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से जब दोनों बॉन्ड जब ये टूटेगा तो एक इस H2O को हम अगर इसको और आसानी से तोड़े तो ये H3O प्लस तो सुन सकते हैं हम लोग, H3O प्लस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समझो। ये आपका इसके दो भाग में तोड़े, H प्लस और H2O में। इसको हम तोड़ सकते हैं 2H प्लस और O2 माइनस में। मतलब टोटल मिला के कितना आ गया 3H प्लस। अब ये 3H प्लस, अब देखो यहां पे जो होगा इनके साथ ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, दोनों बॉन्ड यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो आप मत तोड़ो इसको 3OH प्लस में, तोड़ेंगे ज्यादा तो ज्यादा हमको तकलीफें उत्पन्न हो करेगा, ठीक है। तो एक काम करते यहां से, अब देखो अब यहां से क्या होगा कि ये चूंकि हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में है, यहां पे जो हो गया वो 2NH3 हो गया, ठीक है। तो H3O प्लस जो माइनस, तो इसको एक काम करते हैं, यहां पे जो माइनस निकला है तो यहां पर मैनेज भी करना पड़ेगा। तो बेटा एक काम करो, देखो कोई भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है ना, जो बाहर निकलता है उसको मैनेज भी करना पड़ता है। तो यहां से ये टूटेगा तो H प्लस और किस में टूटेगा, H2O में। यहां से तोड़ेंगे तो 2H प्लस और O2 माइनस में टूटेगा। सोचो यहां से जब दोनों मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में ब्रेक करेंगे। तो यहां पे क्या कर दो कि ये जो दोनों जो है यहां पर आकर 2 माइनस जो होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और दोनों हाइड्रोजन जो होगा वह यहां मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो वहां पे है CH3, ठीक है, ये कार्बन जो बॉन्ड बच गया वहां आ गया ऑक्सीजन, ये आपका आ गया और ये आपका OH, ये आपका OH और यहां पर आ गया, समझ में आया। और साथ में क्या निकल गया यहां से NH3, और जो क्या हुआ H प्लस आयन जो बाहर निकला, ये जो H प्लस आयन बाहर निकला था वो फिर यहां से मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया H प्लस आयन H3 हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, इसलिए कहते हैं ना H प्लस आयन और H2O के प्रेजेंस पर रिएक्शन होता है। तो इसे हाइड्रोनियम आयन कहो, H प्लस और H2O बोलो, यहां से क्या करेगा आसानी से यहां से रिएक्शन करेगा और ये नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। हम पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लिए होंगे। बहुत आसान स्टेप है, पहले आप इसको करना, फिर उसके बाद इसका अटैकिंग करना, ये आकर यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसे H माइनस बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर NH2 है, H2O को चूंकि हाइड्रोनियम आयन आपको ऐसे लिखना है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस और H2O जो यहाँ पे दिया है। तो H2O को तोड़ोगे तो H2H प्लस और O2 माइनस में ऑक्सीजन दोनों आकर यहां मिलेगा, तो ये दोनों मिल गया, NH यहां से बाहर निकला, दो हाइड्रोजन मिलकर बना लिया NH3 और ये नया प्रोडक्ट। समझ में आ गया, बनाओ। डिफिकल्ट है ना, कोई बात नहीं, बना लो, खाली आसाने पढ़ोगे तो टफ कौन पढ़ेगा, ठीक है, बनाओ। चलो अब नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिखो ऑन ऑक्सीडेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म। उसको सबसे पहले लिखो, पहला पॉइंट में लिखो ऑन ऑक्सीडेशन टू एयर, लिखो ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट phenol turn pink in color due to slow oxidation and quinone is formed. A brilliant red addition product
A brilliant red addition product with phenol is known as phenoquinone. Is known as phenoquinone. लैंग्वेज तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, आपको पता है। अब हम आपको बताते हैं क्या है। कहा कि अगर आप जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया जाए, सपोज करो कि जब हमारे पास दिया क्या कहते हैं, फिनॉल को जनरली जब हम इसको क्या करते हैं, जनरली जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कहते हैं कि ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये फिनॉल है, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सॉरी ये चूंकि पहले बेंजीन है, ठीक है, इसका हम पहले एक्सपोजर कराते हैं, ठीक है। एक्सपोजर नहीं करा, पहले फिनॉल ले लो, चलो फिनॉल का हम एक्सपोजर करा देते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है बेटा, समझना, यहां से ये टूटेगा अपना माइनस में और यहां से प्लस में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर अपना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से और यहां का हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर ये यहां से एक H2O बना लेगा, ठीक। अब ये क्या करेगा कि यहां पे ऑक्सीजन जो होगा वो आकर अटैक करेगा, समझना। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो होंगे वो शिफ्ट होंगे, ठीक, ये बॉन्ड जो होंगे अपना शिफ्ट होंगे और हाइड्रोलिस यहां पे क्या कर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। और जब ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो क्या होंगे, अगर आप चाहो तो काम करो, थोड़ा सा हम इस बार एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अभी क्या करेगा, ये इसके साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके साथ, लो हर बार बोलते हो कि आप अपने से बना देते हैं ना, लो इस बार हम पूरा एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसके ऊपर आ गया माइनस, इसके ऊपर आ गया माइनस, ठीक है, यहां पर है माइनस, ठीक है। अब बारी है इस बॉन्ड का, ये बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, गौर समझना, इसके ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि ये जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, अब ये बॉन्ड का निर्माण यहां हो गया, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है और ये यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी निगेटिविटी और इसकी निगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे, ये हाईली नेगेटिव चार्ज है और ये एल्किल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज है, आपस में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये चूंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और यहां से क्या बनेगा, ध्यान रखना, ये कभी मत कहना कि सर ये दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड कैसे बना लेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड का ब्रैकेट एल्किल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन का हाईली नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, इसके तुलना में ये ज्यादा नेगेटिव है, इसके तुलना में ये पॉजिटिव है, तुलना में, तो ये लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज। अब सोच लो बॉन्ड को तोड़ रहे हो, आयन में ना तोड़कर इलेक्ट्रॉन में तोड़ दो, तो आपस में क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे और ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरा क्यूनोन, आई बात समझ में, ये जो होता है पैरा क्यूनोन बनाते हैं। कहा कि अगर जो पैरा क्यूनोन है, अगर इसे फिर से अब फिनॉल के साथ मिला दो, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुका है इसको, ठीक है। अगर ये मान लो कि हमारे पास फिनॉल है और ये जो है आपका पैरा क्यूनोन है, इसको अगर जब फिनॉल के साथ मिलाते हो तो क्या होगा, ये आपस में यहां OH है और यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि पूरा लंबा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, फिनोक्यूनोन बनाता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपस में क्या करता है, वो बना लेता है और ये एक दूसरे से अटैच्ड होकर
एक फिनोक्यूनोन बनाता है। क्या बनाता है? फिनोक्यूनोन बनाता है। ठीक है, और यहां से क्या करेगा कि अब ये OH है, यहाँ पे क्या है? H ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होते हैं कि आपस में अटैच्ड करते हैं। ठीक है, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब समझना, यहाँ पे जो OH होगा, ठीक है, अब यहाँ का चूंकि यहाँ से डिस्प्लेस होना काफी डिफिकल्ट है, इनके पास डबल बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो नहीं सकता है, तो यहाँ से ये पार्शियली जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये अटैच्ड होते हैं, और जहां से क्या बनाते हैं? ये फिनोक्यूनोन बनाते हैं। तो आपको ये ज्यादा याद रखना है, फिनोक्यूनोन नॉर्मल स्ट्रक्चर है, फिनॉल के साथ मिलकर ये खास करके फिनोक्यूनोन, ये पैराक्यूनोन है और ये आपका मिलकर फिनोक्यूनोन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ये कलर होते हैं, यानी कि रेड कलर का देने का शायद ये पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ये पिंक कलर देता है। ठीक है, सेकंड लिखो, विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, with a strong oxidizing agent like KMnO4, the ring rupture and mesotartaric acid is obtained. Mesotartaric acid is obtained. ठीक है, तो यहां से क्या होता है? ये आपका फिनॉल है। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं खास करके KMnO4 के साथ, तो यहां से टार्टेरिक एसिड बनता है, CHOH, ये COH, और यहां से टार्टेरिक एसिड बनता है C, यहां HC डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका मेजो टार्टेरिक एसिड। और यहां से क्या निकलता है? आपका CO2 निकलता है, 2 मोल CO2 निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, व्हेन द OH ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन और बेंजोलाइजेशन, फिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन। ये हमारे पास अगर मान लो कि फिनॉल है, ठीक है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन आप CH3COCl के साथ कराते हैं, ठीक है, अब देखो समझो, यहां से हमारे पास अगर एसिटाइलेशन कराते हैं, ठीक है, या बेंजोलाइजेशन कराएं, तो क्या होगा? ये CH3COCl है, अगर इसका अटैक कराएंगे तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा? गौर समझना, कहा कि जो हमारे पास CH3 है, अब यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप लेकर हम आते हैं अगर, ठीक है, एसिटाइलेशन, सॉरी कुछ गलत लिख रहे हैं, यहाँ पर होता है CH3COOCl। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये HCl इसके साथ मिलकर यहां से HCl बनाएगा और ये आकर यहां पर मिलेगा, तो क्या बनेगा? OH, यहां से C, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये जुड़ता है यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपका आ गया CH3। ठीक है, अब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ रिएक्शन करा, क्या होगा? अब जैसे ही KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स और आकर अटैच्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब जैसे ही KMnO4 यहां पर कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, कार्बोक्सिलेशन कराने के बाद अब क्या होता है कि यहां से ये मॉलिक्यूल्स, ये CH3COOH है, ये जाकर यहाँ पे आपका शिफ्ट होता है। ठीक, अब क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ पे जो होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आता है वह जनरली CO2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, KMnO4, और यहाँ से क्या मिलता है? CO2 मिलता है। ठीक है, अब ये CO2 जो होता है वो आकर यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है,
अब ये CO2 जो होता है आकर यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वह लिब्रिकेट होता है, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ से लिब्रिकेट होता है, तो क्या बनेगा, यहाँ से बन गया COOH, ये CH2 के यहाँ से ऑक्सीजन लिब्रिकेट हुआ तो क्या बन गया O, डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया CH3। ठीक है, अब रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से जब H2O से कराते हैं रिएक्शन तो जरा समझो क्या होगा। यहाँ से अब H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये H यहाँ मिलेगा और OH यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, ये OH के साथ मिलकर CH3 COOH बना लिया और ये आपका COOH और यहाँ से H, ये सब कहता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना लो। नेक्स्ट लिखो, ऑन एडिशन ऑफ alkaline solution on potassium persulfate, potassium persulfate, quinol is obtained, quinol is obtained। कहा कि जब ये आपका फिनॉल है और इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं K2S2O8, पोटेशियम क्या कहते हैं इसको, पर सल्फेट, ठीक है, K2S2O8 आएगा समझ में। K2S2O8 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, आकर यहाँ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी रहता है, इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, OH बना लेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये आकर यहाँ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये OH और यहाँ पर भी OH, इसको हम लोग कहते हैं क्यूनॉल, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सोक्विनॉल। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सोक्विनॉल। तो हाइड्रोक्सो क्यों हुआ, हाइड्रोक्विनॉल नॉट हाइड्रोक्सो, सॉरी, क्योंकि ये क्यूनॉन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्विनॉन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, तो ये है रिएक्शन की कहानी, क्योंकि काफी लेट हो चुका है बेटा, जल्दी जल्दी इसको हम खत्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ रात का 12 बज गया है, तो इसको हम फाइनल करने के दम में है कि जल्दी इसको खत्म करें। अगर इनको रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड लिखिए, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कलाई पॉलीमर आर ऑब्टेन। क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास ये फिनॉल है, ठीक है, और इस फिनॉल का अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से यहाँ नीचे हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये जो नीचे हाइड्रोजन है यहाँ पे CHO फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास दिया हुआ है, ये आके क्या करेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ से क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ से टूटेगा माइनस में और एक या प्लस में, ये हाइड्रोजन जाकर क्या करेगा, यहाँ पर मिल जाएगा और ये आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ये OH, यहाँ से क्या बन गया, ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, नाम क्या होगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ठीक है।
तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैरा पर अटैक करें। अगर यही कहानी ऑर्थो पर किया होता, इस हाइड्रोजन पर किया होता तो क्या होता, ये प्रोडक्ट यहाँ भी बन सकता था। तो ये चाहे अगर, तो ये क्या बना सकता है, OH, यहाँ पर भी बना सकता है CH, ये H और ये OH, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बना सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है वह इसका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को आगे चलकर हम लोग कहते हैं क्या चीज, लेडरमांस रिएक्शन। LEDER, लेडरमान रिएक्शन, REACTION, लेडरमांस रिएक्शन। ठीक है, तो नीचे लिखो, when insufficient amount of formaldehyde is present, when insufficient amount of formaldehyde is present in presence of acid, acid catalyst, the linear polymer Novalac is present। ध्यान रखें, मार्कर नहीं से, Novalac लैक के स्पेलिंग में LAC की है, Novalac इज ऑप्टेन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फिनॉल जो है वह इंड हो गया। और फिनॉल ही इंड नहीं हुआ, आपका पूरा कहानी अल्कोहल फिनॉल दोनों चैप्टर जो है यहां से इंड हो गया। ठीक है, तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।